और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अचानक बाढ़ सी आ गई है, पेपर लीक हो या दुष्कर्म के मामले हों, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता या इनके गठबंधन से जुड़े नेता अगर इस काम को करते हैं तो खबरें और बड़ी बन जाती हैं। प्रज्वल रेवन्ना, आप जानते हैं कि उनका केस किस प्रकार से कर्नाटक में निकल करके आया था, पहले चरण के बाद आया था, वरना हालात कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत ज़्यादा और ख़राब हो जाते हैं। आपको मालूम है कि वहाँ पिछली बार 2019 में लगभग 25-26 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार उनको नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस वहाँ शायद 11 सीटें जीत पाई। बहरहाल मैं खबर देने जा रहा हूँ, प्रज्वल रेवन्ना के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है दुष्कर्म के मामले में। मैं असल में खबर देने नहीं आया हूँ, मैं इस खबर के साथ एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा। पहले आप खबर सुन लीजिए। जागरण लिखता है कि जनता दल सेक्युलर कार्यकर्ता का यौन शोषण करने के आरोप में प्रज्वल रेवन्ना का भाई सूरज भी हुआ गिरफ्तार। कार्यकर्ता का शक्ल देख सकते हैं कि वो है बंदा, उसका भाई। कर्नाटक के चर्चित स्कैंडल मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अश्लील वीडियो मामले में जेडीएस एमएलसी, ये भी एमएलसी है, सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। सूरज पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना का भाई है, जिन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। यौन शोषण के आरोप में प्रज्वल का भाई गिरफ्तार कैसे हुआ है? कुछ दिन पहले एक पार्टी कार्यकर्ता के साथ कथित यौन शोषण के आरोप में शनिवार को मामला दर्ज किया गया था। उन पर अननेचुरल अपराध सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए जाने से पहले सूरज के यहां से सीईएन पुलिस स्टेशन में रात भर पूछताछ की गई थी। 27 वर्षीय लड़के का यौन शोषण करने का आरोप। 27 वर्षीय लड़के ने पुलिस में शिकायत की कि होले नरसिरपुरा जगह है, होले नरसिरपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना के बड़े बेटे सूरज रेवन्ना ने 16 जून को घन्नीकाडा स्थित अपने फार्म हाउस में उसका यौन शोषण किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार देर रात जेडीएस एमएलसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377, 342 का मुकदमा वगैरह सब दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। लंबी खबर सुनाने का मन नहीं है। इसका भाई भी कितनी सारी सीडी मिली हैं। प्रधानमंत्री के साथ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें दोष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से कोई शब्द सुना इनके बारे में आपने? एचडी कुमार स्वामी, इनके बाप को, इनके जो चचा, उनको मंत्री बना दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इनके दादा हैं। ये हो सकता गलत भी हो, सही भी हो, हम इसके बारे में पुष्टि नहीं कर रहे, अखबार की खबर है, आपको बता दी। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और उनके गठबंधन में भी और बाकी तमाम जगहों पर भी मैं कितने नेताओं की, अभिनेताओं की, परिनेताओं की खबर आपको बताऊं कि जो इस तरह के मामले में लिप्त हैं। भाई तो उसका प्रज्वल रेवन्ना वो तो किसी महिलाओं के साथ कर रहा था, उसकी सीडी वगैरह पकड़ी गई। ये किसी लड़के के साथ बदतमीजी कर रहा था, जैसा कि आरोप है। ये बताइए दोस्तों, पढ़ा लिखा होने से एमएलसी, सांसद, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पत्रकार या एलीट क्लास में आने से क्या ये चीज़ें दब जाती हैं? क्या ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? तो ये तो तमाम उसी एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। हम कब और कहाँ किस पर कैमरा लगा करके ये बात उजागर करने का काम करेंगे? अगर ये पैदा ही होनी बंद हो जाए, ये वाली भावना ही ख़त्म हो जाए कि दूसरे की बहन बेटी को बहन बेटी जैसा समझा जाए, और इस तरह के जो अननेचुरल और बदतमीजियाँ, दुष्कर्म, जो भी कुछ हो सकता है, इस पर लगाम लगाई जाए, इस पर भी किसी ने गौर किया है? मैं भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करने नहीं आया हूँ, उनका क्या कसूर बेचारों का। वो तो अपनी सत्ता के लिए इनको शामिल कर लिया था कि भाई 2-4 सीटें ले आएंगे तो हमारा डूबती नैया में सारा लग जाएगा। वो कोई भी करता है, वो कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन बात ये चल रही है कि सत्ता में आने के बाद मोदी जी का जिस प्रकार का परफॉर्मेंस है, टॉलरेट ना करने की बात कही जाती है जुर्म को, तो ये भी तो जुर्म है, बहुत बड़े जुर्म है। आप ही के सहयोगी जब इस काम को करते हैं,
आप उनके परिवार वालों को दूर करने की जगह उनको मंत्री पद से नवाज देते हैं, तो इसका मतलब यह कि आपकी मौन स्वीकृति है। आप ये कह सकते हैं कि साहब उसके भतीजे ने तो किया होगा, इनके चाचा ने तो नहीं किया है। बात यह है, कभी कभी बड़े आदमी को अपने पद से यूं हट जाना चाहिए कि भाई मेरे होने से जांच में जो है दिक्कत पैदा होगी। टेनी पर आ जाइए। टेनी के जो है वो जिसके लड़के के ऊपर आरोप है किसानों को मारने का, क्या अमित शाह ने उसे अपने विभाग से हटाया था? गृह राज्य मंत्रालय उसके पास था, तो उसको उसी की पुलिस उसी के अंडर की जांच कर रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि जब गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री उसका बाप हो, तो कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। नीतीश कुमार ने एक बार शुरू में किया था जब मांझी को बनाया था चीफ मिनिस्टर, कुछ आरोप लगे थे, हट गए थे। बहुत सारी ऐसी नज़ीर हैं। खैर, इस बात को तो साइड में रख दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि अगर आपके सहयोगी हैं तो आपको इस परिवार को थोड़ा साइड कर देना चाहिए, आपका चाहे कितना भी फ़ायदा हो या कितना भी नुकसान हो। अटल बिहारी वाजपेयी तो एक वोट के चक्कर में भी सरकार गिरा गए थे, कह रहे थे बाजार में माल बिकने वाला था, लेकिन आप मध्य प्रदेश गिरा देते हैं, कर्नाटक गिरा देते हैं, गोवा गिरा देते हैं, महाराष्ट्र गिरा देते हैं और दुनिया भर की कोशिश कर लेते हैं। ये कौन सी नैतिकता है? इस बात को मैं बार बार कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बात में से बात निकल जाती है। मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि ये जो यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, ये जो बदतमीजियाँ हो रही हैं, अमेरिका जैसे लेके भारत और नेपाल और बर्मा, तमाम जगह दुनिया में, क्यों? चलिए, ये लड़का तो जवान था, जुर्म किया, जेल चला गया। वो लिंगायत का सबसे बड़ा नेता वहाँ पर येदुरप्पा, वो किस चक्कर में ज़मानत पर है? बताइए आप। कितनी उम्र है उस आदमी की? कौन सा आरोप लगा उस पर? वीडियो भी निकला उसका तो शायद गालिबन। क्या निकला? तो अब ये बताइए कि इतनी उम्र दराज आदमी, इतनी ऊंची लेवल का आदमी जब इस प्रकार की घिनौनी हरकत कर रहा है, तो समझ में बात ये आती कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। वो जो क्लिंटन था अमेरिका वाला, उसके ऊपर भी मोनिका लेविंस्की ने आरोप लगाया था। वो ऑफिस में क्या करता था? तो आप चलिए इनको मान लीजिए, हमारे यहाँ तो अनपढ़ नेता भी आ सकते हैं। भाई क्लिंटन शक्ल से तो पढ़ाई लिखा लग रहा था मुझे भी, लेकिन उसने क्या काम कर दिखाया? आप ये बताइए, महिलाओं के साथ कोचेज़ हों, अध्यक्ष हों और ऑफिस के अंदर राजनीतिक पार्टियों में, पत्रकारों के टीवी चैनल्स में भी, ये बताइए उत्पीड़न हो रहा है या नहीं? फिर आप कहते हैं महिलाओं को आज़ादी नहीं मिल रही है। आज़ादी देने वाले मर्द ज़ात होते कौन हैं? औरत को आज़ादी देने का मतलब क्या? कि उसको आपने किसी जंजीर में जकड़ रखा है? नहीं तो फिर कैसी आज़ादी? अरे साहब, वो फला वर्ग जो है वो बड़ा दबा कर रखता है, दबा कर रखता है, वहाँ पर भी ऐसा काम होता है। भाई मेरे, ये तो एक ऐसा एक नेचुरल मामला है कि यदि दौलत मंजर आम पर आएगी तो डकैतियाँ होंगी, इसीलिए तो लॉकर में रखा जाता है पैसा। औरत मंजर आम पर आएगी तो जिनाकारी बढ़ेगी। इसीलिए हमारी माँ बहनें गांव के अंदर, देखिए साड़ी का जो है पहनने का तरीका क्या था, सर के ऊपर पल्लू हुआ करता था। आप ये मत समझिए कि न्यूज़ चैनल है क्या है, मुझे मजबूरन ये बात बतानी पड़ेगी आपको। मेरे पास लाखों और आपके पास हज़ारों एविडेंस ऐसे हैं कि 80 साल का बूढ़ा लिंगायत का नेता भी कर रहा है इस काम को, जवान लड़का भी लड़के के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, लड़कियां बदतमीज़ियों पे उतरी हुई हैं। मैं एक बार किसी ज़माने में जब नोएडा गया, टीवी चैनल के गेट पे एक हमारा मित्र मिला, मुझसे बोला यदि आप लड़के हैं तो मानसिक उत्पीड़न के लिए आप तैयार हैं तो आइए काम कीजिए, यदि आप लड़की हैं तो शारीरिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहिए, आइए। तो ये तो शारीरिक का जो उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न जो हो रहा है, वो तो दुनिया में गर्म है भाई। शक्ति कपूर का पकड़ा नहीं गया था वीडियो। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में ये बात है कि ये सिर्फ जो निचला तबका है वहाँ पर इसका यौन उत्पीड़न होता है, वहाँ तो कोई कुछ है ही नहीं, वहाँ तो कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। लेकिन आप तो टाई वाले कोट वाले जानवर बने बैठे हैं भाई। आप क्यों लड़कियों को गलत नज़र से देखते हैं? आपके घर में बहन बेटी नहीं है, फिर आप कहते हैं महिलाओं को आज़ादी होनी चाहिए। दूध खुला रखोगे तो बिल्ली पे आप लठ बजाओगे क्या? भाई ढक के रख दो उसको। अब आप कहेंगे महिलाओं को ढकने की बात कर रहा है, कितना संकीर्ण दिमाग है। हाँ, मेरा संकीर्ण दिमाग है। मैं जानता हूं कि मैं अपनी बेटी को रात के 2 बजे नहीं कहूंगा कि बाहर से जाके डबल रोटी ले आइए। मैं लड़के को बोल सकता हूं अगर ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात है कि लड़की शारीरिक एतबार से थोड़ी कमज़ोर होती है, और होती भी है। नहीं होती तो आप फौज में क्यों नहीं भर्ती करते? क्यों लड़कों को लेते हैं 99%? बताइए आप।
हवाई जहाज़ उड़ाने वाले लड़कियां क्यों नहीं हैं? क्योंकि प्रकृति ने इनके शरीर को, इनकी आवाज़ को, इनके जिस्म को, इनकी हिम्मत को थोड़ा कमज़ोर ही बनाया है, नर्म बनाया है। आप इनसे काम ले रहे हैं दूसरे। तो ये क्या मतलब हुआ? जब रिपोर्ट ही आ रही है बायोलॉजिकल कि 1 महीने के अंदर कुछ वक्त ऐसा गुजरता है महिला के साथ, मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम होता है, जब इसका दिमाग 93% काम नहीं करता है, उस समय आप इसको जज बनाकर बिठाएंगे। उस वक्त वो फैसले पर असर होगा उसका या नहीं होगा, बताइए आप। तो ये जो मैं आपको लंबा चौड़ा भाषण दे रहा हूँ, इसकी वजह ये नहीं है कि मैं खबर सुना रहा हूँ। मैं बताना ही चाह रहा हूँ 80 साल का लिंगायत का नेता हो, 75-80 का, या फिर 20-25 साल का MLC हो, या ऑफिस के अंदर क्लर्क हो, जिसको मौका लगेगा वो उत्पीड़न करेगा। टीचर्स ने नहीं छोड़ा है, प्रधानाचार्य बदतमीजी, मदरसे का मौलाना इसके अंदर, मठ का पंडित इसके अंदर। अरे भाई मेरे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझोगे क्यों नहीं आप? फिर आप कहेंगे नहीं साहब, अरे तो भाई मेरे एक बात बताइए ना, क्रिकेट की टीम के अंदर सब खिल्त मिल्त यानी कि मिक्स होके क्यों नहीं खेलते आप? महिलाओं की आपने अलग क्यों बना रखी है टीम? मर्दों के साथ खिलाइए आप उनको, क्योंकि आप जानते हैं भाई ये महिला है तो महिला के साथ ही खेलते हुए मुनासिब लगेगी, क्योंकि कहीं कोई इनका कंपैरिजन नहीं है, इनकी शक्ल दूसरी, इनका जिस्म दूसरा, इनका हाथ जो है इतना सख्त होता है क्या? देखिए मेरी खबर आज लंबी हो रही है, एक आधा मिनट में और लूँगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये तो चीज़ें निकल कर के आएंगी, चूँकि हमें मगरिब की तहजीब ने जानवर बनाकर रख दिया है, और हमारे कानून इतने लचीले हैं कि कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई अपनी बेटी के लिए रो रहा है, छोटी छोटी सी बच्चियों के साथ क्या बदतमीजियाँ हो रही हैं बताइए आप हमें। कोई टुकड़े कर दे रहा है, फिर कहते हैं साहब टुकड़े हो गए, फिर कहते हैं साहब मार दिया गया, फिर कहते हैं साहब ये हो गया। अरे भाई मेरे, बच्चियों को आपने, बच्चों को भी, लड़कों को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश क्यों नहीं की है? मोबाइल्स आपने हाथ में दे रखे हैं, माहौल ख़राब है, फिल्में, नाटक सारे के सारे गंदगी से भरे हुए हैं। कौन सा नाटक ऐसा है? सुषमा स्वराज ने जब बंद कर दिया था पॉर्न, तो उस पर हंगामा कर रहा था दिल्ली का एक वकील। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने वाला भारत भी है, और दूसरे अफ्रीकी मुल्क भी हैं। जो स्विचेस लगते हैं गूगल पे, जाकर पता तो कर लो ना कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। फिर कहते हैं साहब ये तो किसी जानवर के साथ लग गया। अरे वो टीवी सीरियल से जानवर बनकर आया था, वो फिल्मों से जानवर बनकर आया था। जो फिल्म और सीरियल में लड़कियां काम करें, इनके साथ हाल क्या हुआ है बता ना, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक में उसी परिवार का एक बंदा और चला गया है जेल, यौन उत्पीड़न के चक्कर में किसी लड़के से, और उसके साथ मोदी जी की सरकार है। अब मोदी जी वैसे तो नीट पर भी नहीं बोलते, पेपर लीक पर भी नहीं बोलते, शायद इस पर भी तो बोलेंगे नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।